वो अभी जो ट्रेड डील जो इनकी हुई, समझौता जो होने जा रहा है अमेरिका के साथ, उसके ऊपर है। वो भारत के किसानों का डेथ वारंट है। भारत की खेती नहीं बचेगी। भारत की खेती जो है कंपनियों के हाथ में जाएगी, बड़े पूंजीपतियों के हाथ में जाएगी, और देश की 50%, 60% आबादी बेरोजगार होगी। इनके पास कुछ ही नहीं बचेगा। अभी तो हम समझा रहे हैं उनको, कह रहे हैं उनको कि मान जाइए, मांग रहे हैं उनसे, और 23 तारीख के बाद अमेरिका से हो रही ट्रेड डील को लेकर भारत के किसान बड़े आंदोलन की ओर कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी गुट ने आज हिसार के कीर्तिमान पार्क से लघु सचिवालय तक पैदल मार्च करते हुए रोष प्रदर्शन किया और डीसी के माध्यम से पीएम मोदी और सीएम सैनी के नाम ज्ञापन सौंपते हुई कड़ी चेतावनी दी। किसानों के रोष मार्च में खुद गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी हिस्सा लिया और कहा कि कर्ज मुक्ति, एमएसपी, बिजली बिल समेत हमारी कई मांगे हैं, मगर आज के दिन सबसे बड़ा मुद्दा अमेरिका के साथ हो रही ट्रेड डील का है, जिससे भारत के किसानों को बर्बादी निश्चित है। चढ़ूनी ने कहा कि हम जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करके अपने रोष को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 23 मार्च को पिपली में ऐतिहासिक रैली होगी और उसी दिन से किसानों की लड़ाई शुरू हो जाएगी। देखिए, हमारी जो मांगे हैं वो तो कई मांगे हैं। जैसे कर्जा मुक्ति की मांग है, एमएसपी की मांग है, बिजली बिल, बीज बिल वो नए आ रहे हैं उनको रद्द करवाने की मांग है, और इलाज फ्री जैसे नेताओं का, अधिकारियों का, शिक्षा जैसे नेताओं अधिकारियों की फ्री है, वो मांग है। लेकिन मुख्य जो मांग है वो अभी जो ट्रेड डील जो इनकी हुई, समझौता जो होने जा रहा है अमेरिका के साथ, उसके ऊपर है। वो भारत के किसानों का डेथ वारंट है। भारत की खेती नहीं बचेगी। भारत की खेती जो है कंपनियों के हाथ में जाएगी, बड़े पूंजीपतियों के हाथ में जाएगी, और देश की 50%, 60% आबादी बेरोजगार होगी। इनके पास कुछ ही नहीं बचेगा। और वो जो लड़ाई है वो लड़नी जरूरी है, और उसकी एक शुरुआत की है। जिला दर जिला ज्ञापन दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और 27 तारीख को जो है इनके पुतले भी फूकेंगे, और आने वाली 10 तारीख को ट्रैक्टर यात्रा भी निकालेंगे। उसके बाद 23 मार्च को बड़ी रैली पिपली के अंदर कर रहे हैं, और वहां पे जो है अगले कड़े आंदोलन की घोषणा वहां पे होगी। इस तरह की रैली है क्या? कहाँ से किसान? देखिए, किसान तो हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, उत्तराखंड से और उत्तर प्रदेश से, सभी जगह से पहुंचेंगे। और उसमें हमारा जो इरादा है वो ये है कि या तो सरकार हमें मार दे या हमारी बात मान ले। आज यहाँ से अभी इकट्ठे हो रहे हैं जो क्रांतिमान पार्क है, और यहाँ से अभी प्रदर्शन करते हुए डीसी दफ्तर जाएंगे, वहां जाके उनको ज्ञापन देंगे। अभी तो हम समझा रहे हैं उनको, कह रहे हैं उनको कि मान जाइए, मांग रहे हैं उनसे, और 23 तारीख के बाद लड़ाई शुरू हो। जिस प्रकार से ट्रंप ने जो टैरिफ जो है कम किया है, वो डील हुई है भारत और अमेरिका के बीच में, तो उससे किसानों को कितना नुकसान होता है? अच्छा, 3% का बढ़ा के 25 कर दिया, और 25 का कम करके 18 कर दिया, तो टैक्स घटा या बढ़ा? टैक्स तो बढ़ गया। और दूसरी चीज, अमेरिका हमारा बॉस है, जो हमें इजाजत देगा कि आपने तेल रूस से नहीं खरीदना, तेल उससे खरीदो, आप ये सामान वहां से खरीदो। अरे भाई, जिस देश क्या जरूरत है वो देखेगा मेरे को सस्ती चीज कहाँ से मिलेगी, वो देखेगा मेरे को मेरी महंगी चीज कहाँ बिकेगी। ये गुंडागर्दी है क्या? वो कहेगा कि आपको मेरा माल लेना ही पड़ेगा, तो ये नहीं चलेगा। और उसके लिए मैं मोदी जी से कहूंगा कि आपको आकड़ जाना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम में भी उन्होंने कहा था कि तेरा देश भूखा मर जाए, हम तेरे को अनाज देना बंद कर दें। उन्होंने कहा जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उन्होंने कहा था सारा देश एक दिन हफ्ते में एक दिन व्रत रखे। पूरे देश ने उनकी बात माननी थी। मोदी जी के साथ भी देश खड़ेगा अगर मोदी जी। चढ़ूनी ने कहा कि अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी करके देश का अपमान कर रहा है, जिसके खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अड़ जाना चाहिए। एक वक्त था जब लाल बहादुर शास्त्री ने अमेरिका को जवाब दिया था और भारत में जय जवान जय किसान का नारा देकर अमेरिका की अकड़ ढीली कर दी थी। आज भी अमेरिका भारत के हितों से खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अड़ जाना चाहिए और ट्रंप को दो टूक जवाब देना चाहिए। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।